तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुलिस टारगेट में। तो आज संडे है और आज जो आरपीएफ का मॉक टेस्ट जो है, एसआई का पहला जो एसआई के लिए जो पहला मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है वो हम लगा चुके हैं। आपने अगर लगा लिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखकर जाना। तो पहला ये है कि आज जो मैथ का स्कोर है वो क्या रहा है। तो मैथ के स्कोर की बात कर लेते हैं। आज जो क्वेश्चन रहे हैं वो 29 क्वेश्चन ओवरऑल करेक्ट रहे हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट रहे हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट रहे हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन जो थे, एक तो वो एक्स वाला जिसमें था एक्स करके कॉमा, अरे उसमें एक्स स्क्वायर प्लस करके जो ऑप्शन में थे, ठीक है, वो बनाने थे। वो मुझे क्वेश्चंस शायद हाई स्कूल या 11th में देखने को मिले थे। उसके बाद वो क्वेश्चंस मैंने कहीं नहीं देखे। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ में एसआई के लिए लेवल में आने के लिए चांसेस बन सकते हैं। और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस एसआई में बन सकते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन के चक्कर में अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चंस है जितने आएंगे उतने लगाने हैं। लेकिन अगर आज के मैथ की बात करें तो आज का मैथ का जो लेवल है वो मुझे बहुत हार्ड लगा। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नॉर्मल तरीके से हो रहा है, यानी कि एक भी सिंपल क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन जो लगे मुझे रेशियो वगैरह के जो थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के, वो एक आध क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के लगे, मतलब मीडियम लेवल के थे। मीडियम टू हार्ड लेवल था आज। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो मुझे एक भी देखने को नहीं मिले। अगर आपके इसमें लगभग 25 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। क्योंकि आज मैथ में मैंने 35 मिनट लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि मैथ ही मैथ में सिर्फ 35 मिनट लगना बहुत बड़ी बात है। वैसे कभी भी 35 36 क्वेश्चनों में कभी भी 35 मिनट जो है वो नहीं लगे हैं। अब आ जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में ओवरऑल 29 क्वेश्चन करेक्ट है। एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट रहा है और 5 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट है। ये अनअटेम्प्ट कौन से हो गए थे? क्योंकि जो इसमें ये जो आपको टाइमिंग की जो दिक्कत दिख रही है ना, क्या हुआ था कि जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सारे अनअटेम्प्ट हो गए और हमने सबमिट कर दिया था। आज भी ये चीज जो है वो मिस्टेक हो रही थी बार बार। पता नहीं, कुछ शायद एप्लीकेशन में गड़बड़ है। वैसे अपडेट वगैरह मेरा फुल, मतलब अपडेट तो पहले से ही जो है हम करके रखते हैं अपना एप्लीकेशन, और इसके बाद में ही जो है अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज भी ये दिक्कत हुई और लास्ट में जब मेरे पास लगभग ऐसे ही बच गए थे 9 या 8 मिनट बच गए थे, तो सारे क्वेश्चन जो है वो फिर से अनअटेम्प्ट हो गए थे। तो आंसर्स तो पहले से पता ही थे कि किसमें क्या लगाना है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है वो लगाए हमने, इसीलिए इसमें टाइमिंग की जो दिक्कत है वो दिख रही है। लेकिन मैथ में जो टाइमिंग है वो लिटरली में 35 से ज्यादा ही मुझे टाइम लगा था। ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है वो मैथ के मुझे बहुत हार्ड लेवल के लगे हैं। रीजनिंग थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, लेकिन जो ये 5 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट क्यों है? कौन से वाले हैं? जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे, है ना, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा टाइम टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, वो हमने पहले छोड़ दिए क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था। तो इस वजह से उन क्वेश्चनों को मैंने शुरुआत में ही छोड़ दिया था। फिर लास्ट में तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत थोड़ी सी हो गई थी कि कौन सा करें कौन सा ना करें। तो टाइम ही नहीं बचा। जो 8 से 9 मिनट एक आध क्वेश्चन में सही करने में भी लगाते, तो वो जो दिक्कत हुई वो फिर उसको, इन चीजों को अटेम्प्ट करने में लग गए, टाइम लग गया इन चीजों को। अब आ जाते किस पे? जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि जीएस पे। आज जीएस भी बहुत हार्ड लेवल की रखी थी सर ने, मतलब मॉडरेट टू हार्ड में जाएंगे हम। किस पे? मॉडरेट टू हार्ड में जीएस पे भी जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन रखे। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि मेरे 25 क्वेश्चन कर, हम तो ऐसे सोच रहे थे कि 18 19 क्वेश्चन मेरे जो है वो सही हो जाएंगे, बस। इसके अलावा हमने सोचा नहीं था। वो कुछ तुक्का वगैरह लगाए तो थोड़े से क्वेश्चन जो है वो सही लग गए। 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। जो क्वेश्चन आए नहीं वो बिल्कुल किए ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कभी देखे ही नहीं हमने। ठीक है, तो पहली फर्स्ट टाइम काफी नए क्वेश्चन जो है वो इस मॉक टेस्ट में मुझे देखने को मिले हैं। हालांकि ऐसा ही है, आरपीएफ ऐसा ही बनना कोई हलवा नहीं है। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन की खुद बच्चा ना कर पाए तो क्या ही, मतलब क्या फायदा है उन चीजों का? तो वो कोई नहीं कर सकता। देखना इसमें कितना 58 मिनट दिखा रहा है, जबकि 58 मिनट जीएस में तो लगा ही नहीं है मुझे। नॉर्मल सी बात है, 58 मिनट जीएस में कब से लगने लगा है? तुरंत पढ़ा तुरंत आगे निकले। तो ये इसमें टाइम मैनेजमेंट की समझ में नहीं आया कि क्या दिक्कत है। वो तो हम भी नहीं बोल सकते। अगर ओवरऑल अगर क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करें तो ओवरऑल जो आज स्कोर रहा है वो 79.72 रहा है। यानी कि आज अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर, वैसे अगर मॉक टेस्ट देखा जाए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से जो है वो लगभग आपको 90 प्लस करना जरूरी है। और अगर आप एक फीमेल है, तो अगर आप एक मेल है तो आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको करना ही चाहिए। वरना आप अगर जनरल से हैं तो जनरल की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है। रैंक की बात करें तो देखो रैंक सिर्फ 44 रैंक आई है। कितने अब तक जो है 3038 लोगों ने मॉक टेस्ट जो है वो लगा चुका है एसआई के लिए। ठीक है। परसेंटाइल की बात करें तो 98.55 परसेंटाइल। ओवरऑल करेक्ट की बात करें तो 83 क्वेश्चन ओवरऑल करेक्ट है। इनकरेक्ट क्वेश्चन 10 है। अनअटेम्प्ट की बात करें तो अनअटेम्प्ट 20 क्वेश्चन जीके जीएस में ही अनअटेम्प्ट हो गए थे, बाकी अलावा 5 जो है वो उसमें अनअटेम्प्ट हो गए थे। ठीक है। 5 और 2 या 3 क्वेश्चन शायद मैथ में अनअटेम्प्ट रह गए थे, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, अच्छे से आता है, तो मैथ में सबसे ज्यादा फोकस रहता है। जीके जीएस में इतना फोकस मेरा नहीं रह पाता। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं तो 89.24% जो है वो एक्यूरेसी रही है। अगर आज के लेवल की बात करें तो अगर आपके 80 प्लस हैं और आप एक फीमेल हैं तो आपके चांसेस बन सकते थे कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जा सकती थी, अगर आपका फिजिकल भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 800 मीटर जो है वो 4 मिनट में लगानी है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है। देखो जब लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सी दिक्कत होती है, लेकिन अब अगर आपको 800 मीटर लगाने हो, 4 मिनट है आपके पास, तो आपको आराम से जो है वो लग सकती है। 1600 मीटर जो है वो 8 मिनट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अगर यूपी पुलिस की भी बात करें तो देखो यूपी पुलिस में अगर हम अपने नंबर की बात करें तो मुझे पता है, हम अभी इतना बता दे रहे हैं कि कट ऑफ की तो हमें टेंशन है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि कट ऑफ जो है वो लड़कों की कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर मेरे अच्छे खासे बन रहे हैं। तो यूपी पुलिस के लिए जो है वो अभी लगभग जो हमारी 2400 मीटर जो है वो लगभग ऐसी निकल रही है हमेशा 14-15 के आसपास में गलती, कभी 14 मिनट लगते हैं तो कभी 15 मिनट लग जाते हैं, जबकि आराम आराम से करते हैं। तब जब वहां पे जाएंगे तो हो सकता है ये टाइम कम हो, और जब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल मतलब रनिंग के लिए टाइम जैसे ही 20-25 दिन बचेंगे तो ये टाइमिंग है वो लगभग हम 13 करने की कोशिश करेंगे कि 13 मिनट में हमारी जो रनिंग है वो यहाँ पे निकल जाए। ठीक है। ग्राउंड में जब जाएंगे तो हो सकता है वहां पर और थोड़ी सी कम निकल जाए, और निकलने की कोशिश नहीं है, हम निकाल के आएंगे इतना। तो अब देखो दिल्ली पुलिस में जो चोट खाई है वो अब इस बार नहीं खानी है, क्योंकि इस बार या तो जान जाएगी या फिर सब कुछ आएगा। तो इस बार ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो आप बता देना आपका स्कोर जो है वो कितना बना है। ठीक है। आज बहुत अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट सर ने लगाया था एसआई के लिए, और पहला मॉक टेस्ट है। अगर आपने नहीं लगाया तो आप जरूर जाकर एक बार लगा लेना। और कांस्टेबल के लिए जो है वो हम कल लगाएंगे, या फिर शाम को अगर टाइम मिलता है हमको तो शाम को हम जरूर लगाएंगे रात में। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।